आज हम इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे एक्सटर्नल फिक्सेटर के बारे में। एक्सटर्नल फिक्सेटर क्या होता है? ये देखिए, एक्सटर्नल फिक्सेटर इस तरह से दिखाई देता है। ये एक पिन और फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ पिंस और कुछ रोड्स का यूज किया जाता है। ये जो पिंस और जो रोड्स होते हैं ये स्टील और इसमें मेटल्स का यूज किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का। इसका कुछ इंडिकेशन है एक्सटर्नल फिक्सेटर क्यों लगाया जाता है, मैं भी आपको ये बता देता हूँ। जो एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है, ये किसी पेशेंट के अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो या जो फ्रैक्चर होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम एक्सटर्नल फिक्सेटर का यूज करते हैं। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर साइट पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, सेल्यूलाइटिस हो, उस कंडीशन में पेशेंट को एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया जाता है। जिससे कि ये जो हमारा पेशेंट है इसको यहाँ पे डिस्टल एंड टिबिया फिबुला फ्रैक्चर था, उसके बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा एडिमा थी। देखो अभी ऑपरेशन के बाद भी इसको बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। ये देखिए, ये गड्ढा पड़ गया है पे पिटिंग एडिमा। तो इस पेशेंट को बहुत ज्यादा फ्रैक्चर साइट पे स्वेलिंग थी। तो जिस भी पेशेंट को फ्रैक्चर के बाद फ्रैक्चर साइट पे स्वेलिंग का आना, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन का होना, ओपन वुंड का होना, इन कंडीशन में पेशेंट को एक्सटर्नल फिक्सेटर का अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल फिक्सेटर का अप्लाई क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, अगर स्वेलिंग पे हमने ऑपरेशन कर दिया, यहाँ पे चीरा लगा के प्लेट डाल दिए, तो ऑपरेशन के बाद जो टाँके लगाते हैं, तो ऑपरेशन के बाद फिर मरीज को सूजन आती है, तो इसके कारण टाँके खुल सकते हैं। तो उसके कारण पेशेंट के जो बोन्स के अंदर हमने मेटल्स डाला है, जो इम्प्लांट डाला, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम पेशेंट को एक्सटर्नल फिक्सेटर डालते हैं। ये 15 दिन के लिए हम लगाते हैं। जब पेशेंट की स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है, पेशेंट का इन्फेक्शन सबसाइड हो जाता है, उसके बाद इसको निकालकर उसमें जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर प्लान रहता है, प्लेटिंग का या नेलिंग का, वो करते हैं। अभी मैं आपको कुछ और इसके इंडिकेशन बताऊंगा। जैसे कि जो एक्सटर्नल फिक्सेटर होता है, अगर किसी पेशेंट को ओपन फ्रैक्चर हो, या फिर पेशेंट को डेग्लोविंग इंजरी हो, या पेशेंट को कंपाउंड फ्रैक्चर हो, या फिर पेशेंट को ओपन कम्युनिकेट फ्रैक्चर हो, उन कंडीशन में भी पेशेंट को एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया जाता है। अभी मैं बताऊंगा एक्सटर्नल फिक्सेटर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल फिक्सेटर के मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है। जैसे कि हम अगर सबसे पहले बात करें तो एक्सटर्नल फिक्सेटर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि पेशेंट को पिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि पेशेंट को पिन लगाए जाते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर में, तो ये जो पिन होते हैं, ये पिन जो अंदर जाते हैं, तो इनके कारण पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं पिन ट्रैक इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने देखो पेशेंट को यहाँ पे बिटाडिन का एक गोश्त लगाया हुआ है। तो एक्सटर्नल फिक्सेटर का फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं इनका इम्पेलमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो पिन्स होते हैं और जो रोड्स हो सकते हैं, ये लूज हो सकते हैं। इनके लूज होने के कारण जो फ्रैक्चर है हमारा, वो स्टेबलाइज नहीं रहेगा। तो उनका उससे हमें ये भी देखना है, इम्प्लांट लगाने के बाद पेशेंट को बोलना है कि इनको ये जो इसके स्क्रू रहते हैं इनको देखते रहें, ये लूज ना हो। नेक्स्ट जो इसका कॉम्प्लिकेशन है, फ्रैक्चर नॉन यूनियन या फिर माल यूनियन हो सकता है। और इसके बाद पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर भी डेवलप हो सकते हैं, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर। जैसे कि पेशेंट को एंकल जॉइंट पे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ है, इस पेशेंट को हम 15 दिन बाद बुलाएंगे। जब स्वेलिंग कम हो जाएगी, उसके बाद स्वेलिंग सबसाइड होने के बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा एक्सटर्नल फिक्सेटर को रिमूव करके इसमें प्लेटिंग का। अगर पेशेंट 15 दिन बाद नहीं आता है, 1-2 महीने घर पर ही रहता है किसी इश्यू के कारण, तो इसमें उतने टाइम बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा, जॉइंट में स्टिफनेस आ जाएगी। उसके बाद पेशेंट का जॉइंट जो है मूव नहीं कर पाएगा, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होना। तो एक्सटर्नल फिक्सेटर से जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर भी डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका कॉम्प्लिकेशन है, अभी मैं आपको बताऊंगा न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट। न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट क्या होती है? न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट का मतलब होता है कि किसी पेशेंट को हमने ये एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया, जिस साइड से एक्सटर्नल फिक्सेटर के पिंस लगे हैं वहां पे कोई नर्व पास हो रही हो, तो अगर नर्व में डैमेज हुआ, नर्व में इंजरी हुई पिंस के कारण, तो पेशेंट को उसके कारण न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेशेंट को सेल्यूलाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। और जो फ्रैक्चर है वहाँ पे इसका रीफ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। रिफ्रैक्चर होने के चांसेस मतलब देखिए, ये पेशेंट को एक पिन लगा हुआ है, यहाँ पे पेशेंट का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के साइड में पिन अगर गया होगा तो वहाँ पे जो बोन का फ्रेगमेंट है और फ्रैक्चर हो सकते हैं उसमें, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्चर का होना। तो दोस्तों, ये एक्सटर्नल फिक्सेटर के इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन है। तो आपको इस लेक्चर में क्लियर हो चुका होगा एक्सटर्नल फिक्सेटर कब लगाए जाते हैं और एक्सटर्नल फिक्सेटर क्यों लगाया जाता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।